स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को निवेश मत कीजिए। स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। यदि आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को निवेश करते हैं तो जरूर आपका सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए स्टॉक मार्केट में निवेश मत कीजिए। स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। स्टॉक मार्केट सिर्फ फाइनेंशियली एक्सपर्ट लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। जब आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बारे में सोचते हैं ना, ऐसे हजारों रूमर्स आपके कान पर आके पड़ते हैं, आप डर जाते हो और इन्वेस्टमेंट करने से पीछे हटते हो। जब तक आप स्टॉक मार्केट के बारे में फैले हुए मिथ्स को अच्छे से समझ के उनसे बाहर नहीं आते हैं ना, तब तक आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस लेसन में हम स्टॉक मार्केट के बारे में फैले हुए सारे मिथ्स को डिकोड करेंगे। मिथ नंबर 1, द स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट है ना, ये एक गैम्बलिंग है, ये एक जुआ है, शेयर बाजार सट्टा बाजार है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको कहते रहते हैं, ये सच नहीं है। जो लोग स्टॉक मार्केट को समझे बिना अपने पैसे को उसमें ब्लाइंडली निवेश करके पैसे को खोए होते हैं ना, ऐसे बेवकूफ लोग ही स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार गैम्बलिंग कहते हैं। लेकिन असल में शेयर बाजार सट्टा बाजार नहीं है। हम गैम्बलिंग किसको कहते हैं? जिसमें हम सिर्फ लक के ऊपर निर्भर रहते हैं और किसी और के टिप को सुन के बातों में आके निवेश करते हैं ना, उसे हम गैम्बलिंग या जुआ कहते हैं। यदि आप ऐसे ही कुछ रिसर्च किए बिना लक के ऊपर डिपेंड होकर निवेश कर रहे हैं, तो किसी और के टिप्स को सुन के निवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट जरूर गैम्बलिंग होता है, आपका पैसा डूब जाता है। लेकिन असल में स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। यदि आप इसे गैम्बलिंग समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। इसमें स्टॉक मार्केट की क्या गलती है? स्टॉक मार्केट एक सीरियस इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको सही से रिसर्च करना पड़ता है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ के उनका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है और उसमें पैसे निवेश करके सही टाइम तक वो ग्रो होने तक, लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ता है। डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट को कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ता है। स्टॉक मार्केट इतने सारे सिस्टमैटिक मेथड से भरा हुआ है। स्टॉक मार्केट एक सीरियस इन्वेस्टमेंट जर्नी है, न कि गैम्बलिंग। मिथ नंबर 2, द स्टॉक मार्केट इज ओनली फॉर रिच पीपल। स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों का खेल है। हम गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग समझते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। स्टॉक मार्केट लोगों को रिच बनाता है, सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट सबके लिए खुला है। स्टॉक मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी का कानून रहते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, और स्टॉक मार्केट सबके लिए है। कोई भी इसमें अपने पैसे को निवेश कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, करोड़ों पैसा होना चाहिए। नहीं है, आप सिर्फ 500 रुपए से भी अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। बस आपको कंसिस्टेंटली निवेश करते जाना चाहिए। आप बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट को भी इसमें निवेश करके आगे जा सकते हो। आपके छोटे छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न्स दे सकते हैं। आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो, लाखों करोड़ों नहीं है तो, आप शुरुआत में स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है इसे समझने के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। आप सिर्फ 500 रुपये लीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कीजिए। देखिए स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, कौन से स्टॉक्स को खरीदना है, किसको नहीं खरीदना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कब होल्ड करना है, आदियों को सीखिए। आप स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए एक छोटी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कीजिए। आप अमीर होने के बाद शुरू मत कीजिए, अमीर होने के लिए अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कीजिए। मिथ नंबर 3, द स्टॉक मार्केट इज ओनली फॉर फाइनेंस एक्सपर्ट्स। स्टॉक मार्केट सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट्स के लिए है, सबके लिए नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। फाइनेंस फील्ड में जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं, बड़ा नाम को हासिल किए हैं ना, वे सब लोग ज़्यादातर नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से ही आते हैं।
स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, सोशलिस्ट भी अपने पैसे को निवेश करके सक्सेसफुल बने हैं। इसके लिए हजारों एग्जाम्पल्स है। उदाहरण के लिए बताना है तो रॉबर्ट टी कियोसाकी, वर्ल्ड फेमस फाइनेंस ऑथर या एडवाइजर, ये साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीएससी और ये एमबीए से एक हफ्ते में ड्रॉप आउट किए हैं। उधर का टीचर्स को ही कुछ सिखाने के लिए नहीं आता है तो वे मुझे क्या सिखाते हैं ऐसे बोल के इन्होंने एमबीए ड्रॉप आउट किया है। ये बीएससी ग्रेजुएट होने के बावजूद भी फाइनेंस फील्ड में आके इतना बड़ा सक्सेस को, नाम को हासिल किए हैं। तो आप क्यों नहीं? स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, आप इसमें पीएचडी पंडित होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट का सही नॉलेज होना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से सीखना चाहिए, तब आप बेसिक रूल्स को समझ के पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आप जरूर इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है तो आप एक्सपर्ट नॉलेज को हासिल कीजिए। जब तक आप पानी में नहीं उतरते हैं ना, तब तक आपको तैरना नहीं आता है। स्टॉक मार्केट भी इसी तरह है। जब तक आप स्टॉक मार्केट में उतरोगे नहीं है ना, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट को स्टडी करना शुरू कर दीजिए। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक्स को खरीदना है, कौन से स्टॉक्स को खरीदना है, कब बेचना है, क्यों बेचना है, कैसे बेचना है, कितना टैक्स लगता है, आदियों के बारे में डिटेल में स्टडी कीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते जाइए। शुरुआत में आप स्मॉल अमाउंट को लगाइए, 500 रुपये लगाइए, छोटे छोटे कदम रखते हुए आगे बढ़िए। ऐसे करते करते आप भी फाइनेंशियल नॉलेज को इकट्ठा कीजिए, स्टॉक मार्केट को समझकर इसमें ग्रो कीजिए। स्टार्टिंग में आप मेरे पास कुछ भी नॉलेज ही नहीं है ऐसा आप डर के पीछे बैठते हैं तो आप कभी सीखोगे ही नहीं। आप सीखने के लिए शुरू कर दीजिए। आप जैसे जैसे इसमें निवेश करते जाते हैं ना, आप एक्सपर्ट बनते जाते हो। मिथ नंबर 4, आई माइट लूज ऑल माई मनी इफ द मार्केट क्रैशेस। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है तो मेरा सारा पैसा डूब जाता है। ये मिथ भी बहुत सारे लोगों के अंदर है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को शॉक मार्केट समझते हैं। मार्केट क्रैश होने लगा तो, नीचे जाने लगा तो मेरा पैसा जाएगा, ऐसा डरने लगते हैं। एक चीज़ को अच्छे से समझिए, जैसे हमारे ज़िंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं ना, वैसे स्टॉक मार्केट के ज़िंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। उतार चढ़ाव सबके अंदर होते हैं। स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका पैसा पूरा डूबेगा। आप सही से रिसर्च करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश किए हैं तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किए हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो भी आप सेफ जोन में रहते हो, लेकिन आप ब्लाइंडली निवेश किए हैं तो आपका पैसा डूबने का चांसेस रहता है। आप फालतू स्टॉक्स में निवेश किए हैं तो वो नीचे जा रहे हैं तो तब आपको लॉस ही होगा। यदि आप स्टॉक नीचे जा रहा है सोच के पैनिक होके सेल करते हैं तो भी आपको लॉस होगा। आपको क्या करना है, सही से रिसर्च एंड एनालिसिस करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करना है, डाइवर्सिफाई करना है और छोड़ देना है। अब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या नीचे जाके उधर ही बैठने वाला है क्या? ऊपर उठेगा, जरूर उठेगा। कोविड में नीचे जा रहा था, कोविड के बाद ऊपर बाउंस बैक किया है ना स्टॉक मार्केट। इसी तरह से ये ऊपर नीचे होता ही रहता है। आप सही से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में निवेश किए हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो ऊपर आता है, तब आप फिर से प्रॉफिट में आते ही हो। मिथ नंबर 5, मार्केट क्रैश मीन्स इन्वेस्टिंग इज बैड। जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता रहता है ना, बहुत सारे लोग समझते हैं कि अब तो स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, देखो मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे रूमर्स को फैलाते हैं। एक हकीकत को अच्छे से समझिए, हमें स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो एक ही फंडामेंटल रूल है, जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हमें चीपर प्राइस पर मिलते रहते हैं ना, तब खरीदना है, नीचे खरीदना है। और जब यही स्टॉक्स ऊपर हाई लेवल पर हाई प्राइस पर जाते हैं ना, तब बेचना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता रहता है तब
हाई वैल्यू पर खरीदते हैं, नीचे जाने के बाद पैनिक होके सेल कर देते हैं। 90% लोग यही गलती को करते हैं, इसलिए 90% लोग अपने पैसे को यहाँ आके खोते हैं और रोते रहते हैं। अगर आपको खेल समझ में ही नहीं आ रहा है, खेल का नियम पता ही नहीं है, तो आपको ग्राउंड में आना ही नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट भी इसी तरह से है। स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स को चीप प्राइस में खरीदने का एक मौका मिलता रहता है। आप उसी टाइम पर खरीद के रखना चाहिए। कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था, तब वो बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहे थे। जो लोग तब खरीदी किए थे ना, लॉकडाउन के बाद स्टॉक मार्केट फिर से बाउंस बैक करने के बाद अमीर हो गए। लखपति लोग करोड़पति हो गए, करोड़पति लोग अरबपति बन गए। बहुत सारे लोग ऐसे कमाते रहते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर्स जब स्टॉक मार्केट्स नीचे जाता रहता है, क्रैश होता रहता है ना, तभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करते हैं और बाद में उन्हें बेच के पैसा कमाते हैं। यही इसमें सीक्रेट है। मिथ नंबर 6, फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर सेफर देन स्टॉक्स। स्टॉक्स में निवेश मत कीजिए, बहुत ही रिस्की होता है, इसलिए आप अपने सारे पैसे को एफडी कर दीजिए। एफडी बहुत ही सेफ रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देते रहते हैं, लेकिन ये भी एक मिथ है। एफडीज सेफ रहते हैं ऐसा आपको लगता है, लेकिन इन्फ्लेशन नाम का एक भूत रहता है ना, ये आपके पैसे को साइलेंटली खाता रहता है, निगलता रहता है। हर दिन सबका रेट बढ़ता जा रहा है ना, महंगाई बढ़ती जा रही है ना, इस महंगाई आपके पैसे को खत्म करती जाती रहती है। इसलिए आपको अमीर बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको इन्फ्लेशन रेट को बीट करके अपने पैसे को ग्रो करना चाहिए। एफडी में तो इन्फ्लेशन रेट को आप बीट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इधर आपका पैसे की वैल्यू खत्म होती जा रही है। इसलिए आपको एफडी के बदले में स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म तक छोड़ना चाहिए, तब आपका पैसा इन्फ्लेशन रेट के अगेंस्ट ग्रो होते जाता है। लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप अपने पैसे को साइलेंटली खोते रहते हो। इसे समझिए। यदि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो अपने पैसे को इन्फ्लेशन रेट के अगेंस्ट इन्वेस्ट करके ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है, इसे समझिए। एफडी में आपका पैसा सेफ लगता है, लेकिन एक्चुअली सेफ नहीं है। मिथ नंबर 7, आई विल इन्वेस्ट आफ्टर आई अर्न मोर। जब मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा ना, तब मैं स्टॉक मार्केट में निवेश करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते बैठे हैं। आप टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पैसे को ही बर्बाद कर रहे हो। टाइम इज मोर देन मनी। आपको कितना हो सकता है ना, उतना जल्द अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करना चाहिए। छोटे छोटे रकम है तो भी उसे निवेश करके जाना चाहिए। आपका स्मॉल अमाउंट आगे आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में बड़ा अमाउंट बन जाता है। आप अब 30 साल का है तो अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। छोटा रकम क्यों ना हो, ऐसे ही इन्वेस्ट करते जाते हैं तो एक 20 साल 50 साल के होने तक आप करोड़पति बन जाते हो। लेकिन आप मैं बहुत ज़्यादा पैसा आने के बाद निवेश करूंगा सोच के 50 साल के उम्र में अपने निवेश को शुरू करते हैं, तो उसका रिटर्न्स आने से पहले ही आप मर जाते हो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए जितना हो सकता है ना, उतना जल्दी आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कीजिए। टाइम इन द मार्केट बीट्स द टाइमिंग, इसे समझिए। मिथ नंबर 8 एंड लास्ट, बाइंग एंड सेलिंग जस्ट बिकॉज प्राइस मूवमेंट। बहुत सारे लोग सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देख के स्टॉक्स को ब्लाइंडली खरीदते रहते हैं और बेचते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है, इसलिए लोग अपने पैसे को खोते हैं। एक उदाहरण को देखेंगे, इमोशनल सेलिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी एक स्टॉक को खरीद लेते हैं। स्टॉक ये है समझिए, उसका वैल्यू 50 रुपये है समझिए। 50 रुपये को ये खरीदते हैं, एक हफ्ते छोड़ के इसका प्राइस गिर जाता है, ऐसे समझिए। 50 का स्टॉक 10 रुपये को गिर जाता है। ये लोग क्या करते हैं कि पैनिक होके इसे बेच देते हैं। सिर्फ इसका प्राइस गिर रहा है सोच के इसे बेच देते हैं। ये लोग फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान दिए बिना इसको खरीदे होते हैं। इनको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं पता ही नहीं रहता है। अगर इसका वैल्यू गिर रहा है तो, प्राइस गिर रहा है तो ये बेच देते हैं।
और इधर 50 का लेके 10 रुपए को बेच के 40 रुपए का नुकसान कर लेते हैं। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट कुछ लोग क्या करते रहते हैं, इमोशनल बाइंग करते रहते हैं। किसी एक स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है सोच के उसे खरीदने लगते हैं। स्टॉक बी है समझिए, उसका वैल्यू प्राइस आज 10 रुपए है समझिए, अगर उसका प्राइस 15 रुपए हो रहा है तो ये लोग क्या सोचते हैं कि आज 15 हो रहा है, कल 20 होगा, 30 होगा, बढ़ेगा, मुझे फायदा होगा, ऐसा सोच के उसे खरीद लेते हैं। 10 का 15 हो गए सोच के ही ब्लाइंडली खरीद लेते हैं। इधर भी वे लोग फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हैं, वो क्वालिटी स्टॉक है क्या नहीं इसे भी नहीं देखते हैं। ऐसे लोग सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देख के इमोशनल सेलिंग करते रहते हैं, इमोशनल बाइंग करते रहते हैं, इसलिए ऐसे लोग अपने पैसे को खोते हैं। आप इस तरह मत कीजिए। सिर्फ नीचे जा रहा है ऐसा सोच के बेचना भी नहीं है, ऊपर जा रहा है सोच के खरीदना भी नहीं है। आपको सबसे पहले उस स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करना है, इमोशंस के ऊपर फोकस नहीं करना है। जब आपको ये समझ में आता है ना, तभी आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बन सकते हो। ये थे दोस्तों स्टॉक मार्केट के मिथ्स और उनकी सच्चाई। आप बहुत जल्द इन मिथ्स से बाहर आइए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कीजिए। यदि आपको मनी मैनेजमेंट स्किल्स को और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखने की इच्छा है तो आप अभी roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए। फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।